हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं कि स्पिरिचुअल वॉर सीरीज़ जो आप देख रहे हैं, आज हम देखेंगे कि स्पिरिचुअल वॉर में स्ट्रेटजी 2 क्या आपको फॉलो करनी है। देखते हैं। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं और आप स्पिरिचुअल वॉर का वीडियो आपने देखा है तो देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी 2 क्या आपको बताता है। इसमें जो भी एनर्जी मैं एक्सप्लेन करूँगी, ज़रूरी नहीं कि एनर्जी का कोई भी मतलब सब कुछ आपको रेजोनेट हो, मतलब सिचुएशन रेजोनेट हो, ज़रूरी नहीं है। एनर्जी अगर आपको रेजोनेट करती है तो आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स है। यह यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं कि हाईएस्ट गुड के लिए आपने क्या बताना चाहते हैं। Thank you for your guidance. Thank you for the clarity. Thank you for the information. Thank you for the healing. Thank you for the transformation. Thank you for love. Thank you for abundance. Thank you for your grace. Thank you. Thank you. And thank you. Thanks. Okay. लोगों के साथ आपके जो रिश्ते हैं उसमें आपके एफर्ट्स, व्हाट यू कैन ऑफर, लोग आपको कैसे देखते हैं, आप उन्हें क्या ऑफर कर सकते हो, उस बेसिस पर वो आपको देखते हैं। लेकिन हाँ, और उसी उसी बेसिस पे वो आपसे प्यार करते हैं। अगर आप उनके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो जो उनको चाहिए, तब आपसे प्यार करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। और लोग चाहते हैं कि आप ऐसे हमेशा उनके लिए वो सब कुछ करते रहो जैसे करते रहे हो। लेकिन जस्टिस कार्ड बताता है एक इम्बैलेंस है, कर्मा का इम्बैलेंस है। यानी कि जो भी आप उनके लिए जैसे करते रहे हो, बहुत ही एफर्टलेस दिख रहा होगा वो चीज़, लेकिन आप अपना टाइम किसी में सेक्रीफाइस करते हो, किसी में अपने पैसे सेक्रीफाइस करते हो, किसी में अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी नीड्स, अपने सपने सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो कोई नहीं देख रहा है। जस्टिस इसीलिए आया है, कह रहा है, डिवाइन जस्टिस आया है, कह रहा है कि तुम करो दूसरों के लिए ठीक है, लेकिन अपने आप को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को कुर्बान करके, अपनी नींद खराब करके, अपनी सुख चैन खराब करके, अपने अपनी ज़िंदगी का जो भी खराब करके तुम कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। सो अगर वैसा ही एफर्ट्स अगर वो लगाएं तो चलो ठीक है ना, करने में वो बात है कि हाँ चलो उन्होंने मेरे लिए अपने करियर को सेक्रीफाइस किया तो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ वो चीज़ है ही नहीं। इसलिए जस्टिस यहाँ आने का मतलब ही यही है। एक शब्द में कह रहा है कि सही नहीं हो रहा है, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं हो रहा है। आप अपने आप के साथ भी अन्याय कर रहे हो और लोगों के तरफ से भी आपके प्रति कोई न्याय नहीं हो रहा है। ओके, और क्या एनर्जीज है देखते हैं। क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत ज़बरदस्त फ्लू हो गया है मुझे, तो मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। ओके, हाँ, आपके अपने कुछ सपने हैं, पैशन है जिसे आप परस्यू करना चाह रहे हैं, और आपको हमेशा से ये लगता रहा है कि आप अगर अपने सपनों को पूरे करेंगे, अपनी खुशियों के लिए करेंगे, मतलब इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आ रहा है कुछ अच्छा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनों के साथ। आपको लग रहा है कि मेरे ये सपने मैं उनके साथ शेयर करूं तो वो खुश होंगे। लाइक कहीं आपको अच्छी जॉब मिल गई है, या आपकी सैलरी बहुत बढ़िया सैलरी वाली कोई जॉब मिल गई है, या कहीं बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर करियर कुछ ऐसी क्रिएटिव स्किल है जिस पर काम कर रहे हो, आप वो बहुत टाइम तक आप इंतजार कर रहे थे पर आपको मौका नहीं मिला, देन फाइनली आपको अचानक से कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिल गया है और आपको एकदम मौका मिल गया है, और ये खुशी आप अपने अपनों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, और आपको इधर आपने किया है या फिर करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको सही रिजल्ट नहीं मिला। एक्सपेक्टेशन आपकी थी कि लोग खुश होंगे, पर यहाँ लोग नहीं चाहते,
लोग नहीं चाहते कि आप ऐसा करो। शायद आपके अपने जो है आपको मतलब जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, हमारा क्या होगा। तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये जो भी आपके डिवाइन डेस्टिनी जो आपकी तरफ आ रही है, इस चीज़ को अपनाने के लिए, इसके साथ अलाइनमेंट में आने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अलाइनमेंट में नहीं है, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जिनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत पड़ रही है, और ये जो आपके कनेक्शंस में जो चेंज आ रहा है, ये उन लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। हालांकि ये जो भी आप कर रहे हैं, देखिए, जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, अगर आप उनसे ये भी कह दो कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है, सो अगर एक तरफा प्यार है तो कह रही हूँ मैं, ठीक है, मतलब ये कोई बिट्रेयल वाली बात नहीं कर रही हूँ, सिंपली एक तरफा अगर प्यार है, और आप सच्चे दिल से कोई इंसान से आप मतलब कोई इंसान आपसे प्यार करता है और आप कहो कि मैंने कभी तुम्हारे लिए वैसे नहीं फील किया, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। जो सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वो आपकी इस बात को समझेगा, आपकी प्रायोरिटीज़ को समझेगा, आपकी खुशियों को समझेगा, क्योंकि जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं, आपकी खुशी उनके लिए मायने रखती है, आपको पा लेना उनके लिए मायने नहीं रखता है, आपसे जो बेनिफिट उनको मिल सकता है वो मायने नहीं रखता है, आपकी खुशियाँ मैटर करती हैं। हाँ, हो सकता है आपको लेकर बहुत सारे सपने उनके हों, क्योंकि आपके साथ ऐसी ज़िंदगी होगी, ये होगा, वो होगा, उनके आइडियल हस्बैंड या आइडियल वाइफ को आप परफेक्टली सेटिस्फाई करते होगे, और वो सपना टूटता हुआ उन्हें दिख रहा है। लेकिन जो सच्चा प्यार करता है वो उन सपनों को टूटने देता है, क्योंकि आपकी खुशी उसके सपनों से ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं देख रही हूँ मैं। यहाँ ऐसे लोगों से आप जुड़े हुए हैं जो कि उनकी खुशी, उनकी ज़रूरत, उनकी ख्वाहिशें, उनके सपने, उनकी मटेरियल नीड्स, उनकी सेफ्टी, उनकी मेंटल हेल्थ, सब कुछ उनका, आपका कुछ नहीं। सो जब आप यहाँ अपने लिए कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसी नॉन अलाइनमेंट को आप लेट गो कर रहे हो, कुछ मिसिंग एनर्जी है, जाहिर सी बात है, जस्टिस है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं है। सो वो जो आप लेट गो कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों की रेजिस्टेंस दिख रही है कि नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं कर रहा है, और शायद इसी चीज़ को कैसे इस चीज़ को सैबोटैज किया जाए सोचा जा रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ आप इस चीज़ को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, आपकी खुशी इसमें इन्वॉल्व है, आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। सॉरी, मैं दिखा देती हूँ आपको कार्ड, ये इस पेंटिकल, ओके। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे कोई बैठ के सोच रहा है, इधर आप बैठ के सोच रहे हैं कि इस चीज़ को फिर आगे इनकी सहमति के साथ आगे कैसे, क्योंकि ये होता है पीसफुल, ओके, पीसफुली किसी की सहमति के साथ, तो इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ और भी एनर्जी है जो कि शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, कि जो भी आपका सपना है, इस सपने के बारे में शायद नेगेटिव बातें आपको कही जा रही हैं, या फिर इसमें अगर जैसे कि टू ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली मुझे ये चीज़ बता रहा है, इधर आप उनसे कह रहे हैं, मैं भी जैसे मैं एग्जांपल अगर बताऊं, मे बी आपकी स्पाउस है और आप उनसे कह रहे हो देखो हमारा जो रिलेशनशिप है वो इट्स नॉट वर्किंग, एंड वी नीड टू सॉर्ट इट आउट, वी नीड टू रिच टू अ नेगोशिएटिंग पॉइंट जहां हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें, जहां हम कुछ बेहतर कर सकें, एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये होता है वही चीज़ कि अपने व्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर करना, ठीक है, आइडियाज शेयर करना एक दूसरे के साथ, अग्री करना। तो यहाँ एक मिडिल ग्राउंड में, मतलब ऐसा नहीं, अग्री करने का मतलब नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही तुम्हें मानना ही पड़ेगा, कि कुछ बातें तुम्हारी और कुछ बातें मेरी जो म्यूचुअली दोनों की रिलेशनशिप के फेवर में काम करेगा, वो चीज़ों को हम अग्री करेंगे और मानेंगे। ये वैसी वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स मैं फील कर रही हूँ कि समबडी इज़ नॉट रेडी, नॉट, मतलब यहाँ पे अगर कप होता तो मैं कहती कि हाँ कोई खुश है इस बात से, पर सॉर्ड मतलब है कि किसी के हिसाब से ये मतलब कोई खुश नहीं है इस बात से, कोई नहीं चाह रहा है, पसंद नहीं कर रहा है इस चीज़ को,
ओके। या फिर हो सकता है जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि आप अगर कह रहे हो कि वन साइडेड लव है, आप कह रहे हो कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और कोई है कि यहाँ पे कह रहा है कि नहीं ये हो नहीं सकता, मैं होने नहीं दूंगा। तो सैबोटैज करने की, ये आपकी जो सपना है खुशियाँ, इसको सैबोटैज करने की टेंडेंसी मैं देख पा रही हूँ। सेबोटाज करे ना करे, लेकिन इंटेंशन ये है कि ये सेबोटाज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये जस्ट स्वॉर्ड पकड़ के बैठा हुआ है। यानी कि उसका उसका मन कर रहा है कि ये सेबोटाज हो जाए, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहा है। पर इस चीज़ में किसी तरह से विक्ट्री हासिल हो, वो चाहता ज़रूर है। हाँ देखिए, ये जो भी इंसान है ना, इसकी चाहत ज़रूर है कि वो जीत जाए, किसी भी तरह से ऐसा हो कि आपका ये हैप्पी मैरिज रिलेशनशिप या जो भी है वो खराब हो जाए, कोई ऐसा चाह रहा है। देखिए यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वॉर की बात है, अगर इस तरह की एनर्जी है, मतलब ओवरऑल एनर्जी है कि आपके आपके सपने, आपके एंडेवर्स जो खराब करना चाहते हैं, जो आपके खिलाफ खड़े हैं। आप पैसा कमा रहे हो, आपके घर वाले खुश नहीं है कि अरे पैसा कमाना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट हो गई, अब तो ये कर देगी, घर छोड़ के चली जाएगी, एटीट्यूड दिखाएगी, होता है, घर वालों का भी ऐसा होता है, खुश नहीं होता। आपके अपने भाई बहन भी खुश नहीं होते कि आप पैसा कमा रहे हो, खुश हो। तो घर में ऐसा भी होता है, घर में पार्शियलिटी भी होती है, जस्टिस है तो इसलिए मैं कह सकती हूँ पार्शियलिटी है कि घर में जैसे होता है ना कि कॉमनली लड़कियों को लव मैरिज करने नहीं दिया जाता है, लेकिन उसी घर में वही माँ बाप जो लव मैरिज के इतने खिलाफ होते हैं, बेटों को शादी करने देते हैं अपनी पसंद से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जब टॉक्सिसिटी आपको आपके खिलाफ खड़ी है, आपको तबाह करना चाहती है, आपको बर्बाद करना चाहती है, आपके खिलाफ कोई ऐसा कारनामा करना चाह रहे हैं जिससे कि आप कमज़ोर पड़ जाओ, आप बिखर जाओ, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि स्पिरिचुअल वॉर का सेकंड स्टेज या सेकंड फेज या सेकंड स्ट्रैटेजी है कि आपको सबसे पहले चीज़ खुद को विक्टिमाइज नहीं करना है। ठीक है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपके सामने आपके अपने ही दुश्मन बनकर खड़े हैं, इसलिए खुद को विक्टिमाइज नहीं करना। हाँ, आप ऐसी सिचुएशन के विक्टिम हैं ज़रूर, लेकिन खुद को विक्टिमाइज करने का मतलब है कि आपकी खुशी, आपके दुख, आपके सपने बन रहे हैं, आपके सपने टूट रहे हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी आप उन पर लाद रहे हो। यानी कि अगर आपके सपने पूरे नहीं हुए, आप कह रहे हो कि उनकी वजह से नहीं हो पाए, यानी कि आप अपने जीवन की पावर उनके हाथ में दे रहे हो, है ना। तो ये हो गया कि डेविलिश एनर्जी जो टॉक्सिसिटी है उसको आपने प्रमोट किया। नहीं, वो नहीं करना है। अपने आप को विक्टिमाइज ना करना, मतलब कि माना कि लोग खराब करना चाहते हैं, माना कि लोग मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी या पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे सपने पूरे हों, मेरी खुशियों में कोई बाधा ना आए, मेरे सपनों में कोई बाधा ना आए, मेरे रिश्तों पर किसी की बुरी नज़र अगर पड़ी भी है तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूं, हर हाल पे प्रोटेक्ट करूं। ठीक है, तो उसको कैसे करना है, उसकी सारी जिम्मेदारी आपको लेनी है। तो विक्टिमाइजेशन नहीं करना है, और उसमें अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा होगा, जो होगा, वो सब कुछ आपको सिर्फ माइंड में ही रखना है कि बुरा होने के चांसेस हैं, हो सकता है, जैसे अच्छा होने के चांसेस हैं, बुरा होने के भी चांसेस हैं, लेकिन उसको ठीक करने के रास्ते भी तो निकल जाते हैं ना। तो हमेशा माइंड में यही रखना है, अगर कुछ बुरा होता है तो वहां से निकलने का रास्ता भी मैं ही निकालूंगा। बैठ के वहां पे रोना धोना कि खुद को विक्टिमाइज करना, उनको ब्लेम करना, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, और आप उनको समझाने की कोई, क्योंकि ये होता है नेगोशिएशन, पीस क्रिएट करना। आप उनसे अगर बात करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई देखो मेरे सपने ये मायने रखते हैं, ऐसा है वैसा है, सो आप प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरी ज़रूरतों को समझो, नहीं। जो आपके सपनों के खिलाफ है, जो आपकी खुशियों के खिलाफ है, जो आपके साथ अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है कि उसकी नीड्स, उसकी प्रायोरिटीज, उसके सपने, उसकी खुशियाँ, उसकी उसकी बाउंड्रीज, लोग ऐसे होते हैं, हिपोक्रेट्स भी होते हैं कि हाँ उनकी उनकी ज़रूरत, मतलब उनकी लाइफ की कुछ बाउंड्रीज वो मेंटेन करेंगे कि आप उनकी प्राइवेट लाइफ में एक सर्टन लेवल पे जा सकते हो और आगे और नहीं जा सकते हो, लेकिन आपकी प्राइवेट लाइफ वो उनके लिए ना के बराबर है कि आप, आपकी प्राइवेसी कुछ हो ही नहीं सकती।
ना ऐसे लोग भी होते हैं, शायद आपकी लाइफ में ऐसे हिपोक्रेट्स भी भरे पड़े हैं कि हाँ आपकी कोई प्राइवेसी नहीं हो सकती, आपके कोई सपने नहीं हो सकते, लेकिन उनके सपने हैं, उनकी प्राइवेसी है, आप उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, उनके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो ऐसे लोग हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को आपको डिटैचमेंट के साथ निभाना पड़ता है, और कुछ लोगों के लिए जिम्मेदारी को आपको हाथ वहां से हटा देना होता है। ओके, तो अब ये कहाँ पे क्या अप्लाई होगा ये आप जाने, आपको समझना, अपनी डिसर्नमेंट का इस्तेमाल करना है। आप जानिए कि कहाँ आपको अपने हाथ पूरी तरह से खींच लेने हैं या कहाँ पे बाउंड्रीज के साथ आप निभाते रहोगे, जो आपको जैसा सही लग रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपको दूसरों के लिए करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने सपने आपको नहीं तोड़ने हैं, दूसरों की खातिर अपने आप को छोटा नहीं करना है, अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है। क्योंकि आपको याद रखना है, स्पिरिचुअल वॉर का ये सेकंड स्ट्रैटेजी यही चीज़ है कि आप दूसरों के लिए नहीं है, आप अपने लिए इस दुनिया में आप आए हैं, अपने लिए आए हैं, अपने जीवन को सार्थक करने, अपने कर्मा को साफ करने आए हैं, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेंज करने आए हैं, यानी कार्मिक रिकॉर्ड्स, अपने कार्मिक रिकॉर्ड्स चेंज करने, अपने कर्मों से अपने भाग्य को सुधारने आए हैं। वो बेसिक पर्पस होता है हमारे जीवन का। ठीक है, सो जब आप दूसरों की प्रॉब्लम फिक्स करते फिरते हो, यानी आप उनके जो भी कर्मा है उसे आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, उनके प्रॉब्लम खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, उससे क्या होता है पता है? उससे ये चीज़ होता है कि आप दूसरों के कर्मा अपने सर पे ले रहे हो, आपके जो गुड कर्मा है वो उन तक चले जाएंगे और आपके कंधों पर उनके बैड कर्मा का बोझ आ जाएगा, जिसकी वजह से कि आपके करियर, आपके रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, सब जगह बर्बादी ही बर्बादी आपको नजर आएगी। ओके, सो इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए आप उतना ही करो, जो आपको लग रहा है कि ये काम वो खुद कर सकते हैं या मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखना है, आप जब जीवन में कुछ भी आपने करना शुरू किया था तो पहला स्टेप आपने जो किया था, एक बार फेल हुए थे, दूसरी बार फेल हुए थे, तीसरी बार फेल हुए थे, तो ये जो फेलियर होता है ना, बार बार का फेलियर, ये फेलियर नहीं है, ये होता है कि आपको वो काम कैसे नहीं करना है आपने सीखा। राइट, तो वो काम कैसे नहीं करना है सीखा, ताकि कैसे करना है वो आइडिया आ सके आपके दिमाग में। तो ये काम अगर आप कर सकते हो तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। अगर लोग कह रहे हैं कि ये हमसे नहीं होगा, हमने कभी नहीं किया, नहीं होगा, आपने भी तो बहुत सारे काम कभी नहीं किए थे पर खुद ने करना सीखा है, जिम्मेदारी ली है। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी का एहसास आपके अंदर है। तो लोगों को भी चाहिए कि वो अपने अंदर वो जिम्मेदारी का एहसास लाएं कि उनकी जिंदगी है, उनके सपने हैं, उनकी प्रायोरिटीज है, तो वो जिम्मेदारी का एहसास अब आ जाना चाहिए उनके अंदर। तो जाहिर सी बात है, अगर वो जिम्मेदारी का एहसास उनके अंदर नहीं है तो वो जो भी आप उनके लिए कर रहे हो वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर वो शायद अच्छे से नहीं वर्कआउट होता है तो भी शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट देम अंडरस्टैंड, है ना। कभी कभी हाथ झटक लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें सजा दे रहे हो, ये नहीं कि आप वो आपके लिए रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए आप उन्हें सजा दे रहे, नहीं। उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो तुम्हारी लाइफ की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है वो एक्चुअली तुम्हें करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि जो भी उनके भाग्य को सुधारना, उनके जीवन को सही राह पर ले जाना, अगर वो चीज़ को समझेंगे, सीरियस हो जाएंगे, उस पर काम करेंगे, तो वो कोई, क्योंकि आज आप हैं कल नहीं रहेंगे, है ना। तो जब आप नहीं रहेंगे तब कैसे करेंगे वो? खुद खुद अपने शॉर्टकमिंग्स से ऊपर उठना हर किसी की जिम्मेदारी होती है, अपने लिए जिम्मेदारी होती है। सो लेट देम अंडरस्टैंड, है ना। उसमें जो एफर्ट लगते हैं, उसमें जो मेहनत लगती है, उन्हें समझने दीजिए। अगर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन आप दूसरों का कर्मा खुद के कंधों पर लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हो। वहाँ कभी कभी आपको वही अनकंडीशनल लव को प्रमोट करना है। समटाइम्स यू हैव टू से नो, समटाइम्स यू हैव टू डिस्टेंट योर सेल्फ, समटाइम्स यू हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, सरेंडर, है ना। तो वो अनकंडीशनल लव को प्रमोट करना है। तो कभी कभी हाथ पीछे खींच लेने का मतलब नहीं है कि प्यार नहीं है। कभी कभी हाथ पीछे खींच लेना पड़ता है क्योंकि जैसे माँ बाप अपने बच्चों की, जो छोटे बच्चे चलना सीख रहे हैं या कुछ करना सीख रहे हैं, उनको हाथ पकड़ के अगर करा दिया जाए तो वो हमेशा मन में यही रहेगा कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरा हाथ पकड़ के सब कुछ कर देंगे मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब उनकी शादी हो जाती है ना, वो अपने पार्टनर से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलेशनशिप में जो अप्स एंड डाउन्स आ रही है मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे वाइफ को या मेरे हस्बैंड को ही सब कुछ करना पड़ेगा। द अदर पार्टनर
उसमें सफ़र करता है। इसीलिए बच्चों को ये सिखाया जाना ज़रूरी है कि जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम है अपने एज के हिसाब से जितना वो हैंडल कर सकते हैं उन्हें हैंडल करने दिया जाए। कभी हाथ पीछे खींच लेना और उन्हें बताना कि ये चीज़ ऐसे करो वैसे करो। एक बार, दो बार, तीन बार फेलियर होगा, चौथी बार शायद ठीक हो जाए। तो बच्चा उसमें सीखेगा कि हाँ, मेरे माँ बाप मुझे गाइड करने के लिए हैं, मेरा हाथ पकड़ के सब कुछ करवाने के लिए नहीं है। तो आगे जाकर वो रिलेशनशिप में वही चीज़ करेगा, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, अपने जीवन के हर एक चॉइसेस में, हर एक निर्णय में वो इंसान उसी तरह से काम करेगा कि वो जानेगा कि हाँ, फेलियर फेलियर एक्चुअली फेलियर नहीं है। फेलियर है कि मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या नहीं करना है, ताकि मैं जान सकूं, आइडिया ढूंढ सकूं कि मुझे क्या करना है। तो इट्स जस्ट अ लेसन। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ लोग जब फेल हो जाते हैं, लाइफ फेलियर उनको लगता है, और कुछ लोग होता है कि वो फेलियर के डर से वो कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, कोई लीप ऑफ फेथ नहीं लेना चाहते, और अपने जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ऐसे इंसान पर थोप देते हैं, आप जैसे इंसान पर, जो कि अपने फेलियर से ऊपर उठ चुका है, जो अपने डर से ऊपर उठ चुका है और हर चीज़ को हैंडल करने के लिए वो पावर, रेजिलियंस अंदर है जो आपके अंदर है। आप जैसे लोगों पर ये इस तरह के लोग अपनी सारी जिम्मेदारी थोप देते हैं कि भाई तुम ही संभालो हमारी ज़िंदगी, क्योंकि वो डरते हैं, फेल होने से डरते हैं। सो दे नीड टू लर्न कि फेलियर इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, है ना, उसमें लेसन्स हैं, उसमें ग्रो करने का स्कोप है। सो ये जो आप जो जो मैसेज बाय लेटिंग गो और बाय पुलिंग बैक योर हैंड, ये जो नो कहने से ये जो आप कर रहे हो, दिस इज नॉट हेट्रेड, ठीक है, ये लव एनर्जी है, अनकंडीशनल लव एनर्जी है। क्योंकि आप उनके ईगो, आप अगर मना कर रहे हो उनके ईगो को ठेस पहुंचेगी, है ना। तो आप उनके ईगो, मतलब आप उनके ईगो को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, आपके ना कहने से, हाथ पीछे खींच लेने से उनके ईगो को ठेस पहुंच रही है। लेकिन आप अगर उनके ईगो को बूस्ट कर रहे हो, आप लव एनर्जी के अगेंस्ट टॉक्सिसिटी को प्रमोट कर रहे हो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आप हाथ खींच रहे हो, आप उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हो, और स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रमोट करना मतलब लव एनर्जी को प्रमोट करना है। भले उसके अहम को ठेस पहुंचेगी, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी उसमें, और उस स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ उसमें वो बहुत ग्राउंडेडनेस आएगी, मैच्योरिटी आएगी, ताकि उसका आगे का जीवन जो है बहुत अच्छे से वो खुद हैंडल कर पाएगा, है ना। सो यस, देखिए, ओ माय गॉड, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, ये परफेक्ट बैलेंस इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। सो अपने क्या फील कर रहा है कोई, क्या चाहता है कोई, और उस चीज़ को कैसे ग्राउंड करेगा, ठीक है, क्या चाहता है उसके लिए क्लियर होना, और उसके लिए उस चीज़ को नर्चर करने की कोशिश करना, मेहनत करना उस चीज़ पर, वो परफेक्ट डिटेलिंग उसको क्या चाहिए, कोई चीज़ को बनाना चाहता है, उसके लिए परफेक्ट डिटेलिंग क्या चाहिए, और उस चीज़ को कैसे लाना है अपनी ज़िंदगी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और उस चीज़ पर काम कैसे करना है, उसको एम्बॉडी कैसे करना है, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।